अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 2.6 को देखेंगे। 2.6 एक्सरसाइज एक नई किस्म की है, यानी कि पहले सेमेस्टर्स में या पहली क्लासेस में हमने फंक्शन देखा था जिसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सही है। लेकिन आज हम ऐसे फंक्शंस को देखेंगे जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डोमेन भी ज़ाहिर सी बात है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। तो ये सारी डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो ज़्यादा फोकस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे किया जाएगा और जो कंसेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर आएगा, शायद चैप्टर नंबर 9 या पता नहीं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नेम है फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स। तो वहाँ पे हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल निकाल लें। पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं और आज भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए जी, हेडिंग लगा लें एक्सरसाइज 2.6। पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक देखते हैं ताकि हमें पता चल सके। ये देखा, ये नज़र नहीं था आ रहा, अब नज़र आया। एक्सरसाइज 2.6, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास एक फंक्शन होता था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमने कोई भी फंक्शन ले लिया 2x + 9। ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम वो फंक्शन देखेंगे जिसमें दो वेरिएबल हैं, यानी कि x और y। इसके हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मैंने ले लिया 5 - x² और डिवाइडेड बाय 4 + x + y। मैंने ये फंक्शन ले लिया और इसको कोई नाम दे दिया z। ठीक है। इसी तरह और फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो तीन वेरिएबल्स में भी आ सकता है। x y z इक्वल टू x² + y² - z² - 2xz। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2yz। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसको हमने t का नाम दे दिया। ये फंक्शन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला है, ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला है। ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन की, तो इसकी डोमेन x पे है, यानी कि वन डिमेंशन में रहेगी। और वन डिमेंशन में एक लाइन आती है तो डोमेन एक लाइन भी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स मिलके जो भी ग्राफ बनाते हैं वो सारी इनकी डोमेन हो सकती है। ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल वाले फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक सर्कल भी हो सकता है, कोई कर्व भी हो सकती है। अगर हम तीन वेरिएबल्स जिसमें पाए जाएं तो उसकी डोमेन सिलेंडर भी हो सकती है, स्फीयर भी हो सकती है, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें। ये हमने पहले सेमेस्टर्स में देखा, छोटी क्लासेस में देखा। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दें। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम 4 डायमेंशन में गए ही नहीं। चलेंगे, अब देखें कि अगर मैंने इसकी लिमिट लेनी हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू, कोई भी वैल्यू लगा लें, 7 लगा लें। ठीक है, 7 लगाए तो ये फंक्शन आएगा 2x + 9, यानी कि इस फंक्शन की हमने लिमिट ले ली। तो लिमिट हम कैसे कर लेते हैं कि x जो है वो 7 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 2 × x की जगह हमने 7 लिख दिया और +9। तो ये आ गया 7 2 14, 14 + 9 23। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो हम कहेंगे, फर्ज किया कि लिमिट, अगर हमने 0 पे लिमिट देखनी हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और फिर हम कहेंगे ये फंक्शन 5 - x² डिवाइडेड बाय 4 + x + y। एक तो ये तरीका है लिमिट लगाने का। ठीक है, इस फंक्शन पे हमने लिमिट लगा दी। एक दूसरा तरीका है y अप्रोचेस टू 0, फिर बाद में हम x अप्रोचेस टू 0 कह लें और फिर हम ये फंक्शन लिख दें। एक ये तरीका है लिमिट लगाने का। एक और तरीका आता है लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 0, यानी कि जब दो, ये तो हमारे पास एक ही वैल्यू थी x की, यानी कि एक थी। यहाँ पे दो वैल्यूज है, ये तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अगर तीन वैल्यूज होती तो हम इस तरह अप्रोच करवाते, वो एक
ट्रिपलेट बन जाता है, यानी कि 0 0 0 या जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हम इस फंक्शन पे इन तीन की मदद से हम इस तीन तरह हम लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप अपनी बुक की एक्सरसाइज 2.6 देखें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो हम आज के लेक्चर में इसको ही डिस्कस करेंगे और इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली लिमिट, साइमल्टेनियसली लिमिट्स, ठीक है। और इन दोनों को हम कहते हैं इटरेटेड लिमिट्स, इटरेटेड लिमिट्स। अब देखें फंक्शन एक ही था, यहां भी x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, x y अप्रोचेस टू 0। लिमिट भी एक ही है, यानी कि अप्रोचेस टू भी 0 ही है। लेकिन हो सकता है इसका आंसर भी चेंज आए, इसका आंसर भी चेंज आए, इसका आंसर भी चेंज आए। फंक्शन एक ही है, लिमिट में x अप्रोच कर रहा है 0 को, y भी 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका आंसर चेंज आ सकता है, इसका भी आंसर चेंज, इसका भी आंसर सेम चेंज। ऐसा भी हो सकता है तीनों का आंसर सेम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का डिफरेंट आ जाए, इसका सेम आ जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हमारी बुक में इटरेटेड लिमिट को डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ साइमल्टेनियसली लिमिट को डिस्कस किया गया है। इसका मतलब है कि पहले y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, बाद में हम ये लिमिट पुट करेंगे। इसमें क्या होता है, पहले ये लिमिट पुट करेंगे, बाद में ये लिमिट पुट करेंगे। और इसमें क्या होता है, x और y को इकट्ठा ही हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप हाई क्लास में हैं तो आपको इस कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ये MSc या फिर MPhil या PhD वहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है, तो इसको करें वो। अभी आप छोटी क्लासेस में हैं, ठीक है ना। इसको हमने रेज कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हमने इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट ही लिमिट पुट करेंगे, यानी कि 5 माइनस एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये 0 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स की जगह 0 और y की जगह भी 0, तो ये मेरे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4 और ये मेरा आंसर है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास के लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 और हमारे पास आ गया 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं, हम छोटी क्लासेस में नहीं है। तो 5 माइनस एक्स की जगह 0 और 4 प्लस एक्स की जगह 0 और y की जगह भी 0 और आंसर आ गया 5/4, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आएगा लिमिट x और y अप्रोच कर रहा है 0,0 और हमारा क्वेश्चन है e की पावर माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। अब देखें इसकी भी डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, साइमल्टेनियसली लिमिट है, तो x की जगह भी 0 और y की जगह 0, तो ये आ गया e की पावर माइनस ये भी 0 और y की जगह भी 0, क्योंकि x भी अप्रोच कर रहा है 0 को, y भी अप्रोच कर रहा है 0, तो e की पावर -0, e की पावर -0 या +0 या -1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर 0 ही आएगा। तो e की पावर 0 या किसी भी नंबर की इंटीजर की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 मानना होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0 और इसके बाद e की पावर एक्स वाई और साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब ये देखें, ये क्वेश्चन मजे का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मजे का, क्यों मजे का, अभी डिस्कस करते हैं। अब देखें साइमल्टेनियसली लिमिट है, यानी कि x और y इकट्ठे ही हम 0 पे अप्रोच 0 कर देंगे, तो e की पावर एक्स वाई यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया। ये आ गया साइन 0 डिवाइडेड बाय एक्स वाई 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया। e की पावर 0 1 साइन 0 0 डिवाइडेड बाय 0 0/0, ये मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म,
इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे? जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल में कोई फंक्शन आता था एक्स स्क्वायर, जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल में कोई फंक्शन आता था, फर्ज किया कि ये आ गया, ठीक है, फर्ज किया है कि ये नहीं आया, टू माइनस टू कर लेते हैं, एक फंक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एक्स जो है वो टू को ही अप्रोच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। देखिए अब देखिएगा, अगर ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया है तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे कि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 बनेगा, तो 0/0, ये भी 0/0 है, ये भी 0/0। तो 0/0 से बचने के लिए हम यहाँ पे टेक्निक यूज़ करते थे। दो किस्म की टेक्निक थी, एक तो ये कि हम लोपिटेड रूल का यूज़ करते थे, और दूसरी टेक्निक ये कि हम इसको फैक्टराइज करते थे। पहला तरीका हम यूज़ करते हैं, यानी कि इसको हम फैक्टराइज करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसका फार्मूला ओपन होगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये इसके साथ कैंसिल हुआ और 2 पुट किया तो 2 + 2 आंसर आ गया 4। ठीक है, एक तरीका तो ये था अगर 0/0 फॉर्म बढ़ रही हो। दूसरा तरीका क्या होता है, और फैक्टर भी ना बढ़ रहे हो, तो फिर हम लोपिटेड रूल यूज़ करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, और माइनस 4 का डेरिवेटिव -0, और x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। अब देखें, अब 2 पुट होता है तो 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ गया 4। ये था सिंगल वेरिएबल में लिमिट को सोल्व करने का तरीका। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म बनती है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इस पे तो हम लोपिटेड रूल लगा नहीं सकते, ठीक है, लोपिटेड रूल सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में था, सिंगल लिमिट में था। इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, ये फैक्टराइज भी नहीं होगा, तो हम इसको बेसिक टेक्निक से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम एक फार्मूला पढ़ के आए, थे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ जी फर्स्ट सेमेस्टर भी था। तो वो फार्मूला कहता था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x का आंसर आता है 1, ठीक है ना। लोपिटेड रूल भी यूज़ करें तो यही आता है, ठीक है, ये फार्मूला हम पढ़ के आए थे। अब देखें, थोड़ा सा गौर करें आप, इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन होगा। अब देखें एक्स वाई अप्रोचेस टू 0/0, अब देखिए एक्स वाई अप्रोचेस टू 0/0 साइन एक्स वाई और एक्स वाई, यानी कि ये भी 0/0, यानी कि ये चीज़ इस तरह नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन ये सिंगल में है, ये डबल में है, हम इसको क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इस फार्मूले को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लिमिट मसाला अप्रोचेस टू 0 और साइन मसाला ओवर मसाला इज इक्वल टू 1। देखें कि कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ x ही ना अप्रोचेस टू 0 हो, कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी मसाला की कोई वैल्यू हो सकती है, वो जैसे होते हैं ना डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के मसाला बना दिया जाता है, तो जो मर्जी चीज़ें ले उनको, अगर मसाला अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्सचर भी अप्रोच कर रहा है 0 को, और वही मसाला यहाँ हो और वही मसाला डिवाइडेड में हो, उसका आंसर 1 नहीं आएगा। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ x ही हो, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। अब देखें, या इसका एक और तरीका है कि हम इसको एक न्यू वेरिएबल के सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, यानी कि इसका एक और तरीका है, हम कर लेते हैं सब्सटीट्यूट। हमने कह लिया t जो है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के, ठीक है। अब ये क्या बन गया, e की पावर एक्स वाई की जगह t आ गया, साइन एक्स वाई की जगह t आ गया, और डिवाइडेड बाय एक्स वाई की जगह t आ गया। अब लिमिट को हम क्या करेंगे, ठीक है, अब लिमिट को क्या करेंगे, लिमिट किस में आएगी, लिमिट किस में आएगी। तो देखें कि x भी अप्रोच कर रहा है 0 को, y भी अप्रोच कर रहा है 0 को। जब x भी 0 को अप्रोच करेगा, y भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये चीज़ क्या बनेगी, t इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0। जब x भी 0 को अप्रोच करता है, y भी 0 को अप्रोच करता है, उस वक्त t का आंसर भी 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि लिमिट भी हमारी t में आ गई, t अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग, तो ये आएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e की पावर t
और लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t डिवाइडेड बाय t। ठीक है, आप जानते हैं कि लिमिट जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर होता है, इस पे अलग ऑपरेट हो जाएगा, इस पे अलग ऑपरेट। तो इसके बाद t अप्रोच कर रहा है 0 को, तो e की पावर 0, और इसका आंसर क्या आएगा, इसकी मदद से इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो e की पावर 0 1 और ये साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ गया 1 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। आप डायरेक्ट ये सब्सटीट्यूट ना भी करें तो आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोग की आसानी के लिए और सारे बेसिक कंसेप्ट कवर करवाने के लिए टी के सब्सटीट्यूट किया और हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। और यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया गया जो कि आप छोटी क्लासेस में या पहले सेमेस्टर्स में पढ़ के आए। तो इन क्वेश्चंस को नोट करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो कि कंसेप्ट्स पे बेस करता है। ठीक है ना, तो इसके साथ एक स्क्रीनशॉट भी लिया करेंगे, तो उसको ग्रुप में शेयर भी कर दिया करेंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो कितनी हो गई? वो 16 मिनट की, मैंने 10 क्वेश्चन करवाने थे। अब जी बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, बेसिक इतने से ही होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन कहता है लिमिट एक्स वाई अप्रोच किसको करता है 0 और 0 को। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा 5 से 10 भी हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें कि जब हम 0 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0 यानी कि 0 ओवर 0 की फॉर्म बन जाएगी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने की हम एक टेक्निक निकालेंगे, बेसिक टेक्निक। इनके हमारे पास पेयर कोई भी नहीं बनते, कोई भी पेयर हमारे पास इनके नहीं बन रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा और y इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है ना, आप इसको कोस कह सकते हैं, इसको साइन कह सकते हैं, जैसे मर्जी। ठीक है ना, तो जब ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे, अब देखें तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी एक्स क्यूब यानी कि आर क्यूब साइन क्यूब थीटा और माइनस वाई क्यूब माइनस आर क्यूब कोस क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब लिमिट का हम क्या करेंगे, लिमिट का हम करेंगे x भी 0 को अप्रोच करता है, y भी 0 को। जब x 0 को अप्रोच करेगा ये आएगा 0 इज इक्वल टू आर को आर साइन थीटा। ठीक है, r इधर आके डिवाइड होगा क्योंकि r एक कांस्टेंट है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू r की वैल्यू में आंसर लेके आते हैं ना, r की वैल्यू, क्योंकि ये सारा फंक्शन r में भी आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक आती है। ठीक है, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखें ना, साइन थीटा, तो इसका आंसर -1 से +1 के दरमियान आता है। तो इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा r की वैल्यू आ गई 0। यानी कि जब x 0 को अप्रोच करेगा r भी 0 को अप्रोच करेगा। इसी तरह जब y 0 को अप्रोच करेगा तो r भी 0 को अप्रोच करेगा। तो हमने कहा कि लिमिट जो है वो r अप्रोचेस टू 0 आ गई। ठीक है, अब देखें लिमिट r अप्रोचेस टू 0 ही रही, ऊपर से हमने r क्यूब कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ऊपर सिर्फ r रह गया। ठीक है, तो r मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा और यहाँ पे हमारे पास लिमिट r अप्रोचेस टू 0 है। जब 0 अप्रोच करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लिया, आंसर 0 आया है, हमने लिमिट निकाल ली। अब कई जगहों पे ना ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किया गया है जिसमें हम y इज इक्वल टू kx को लेकर चलते हैं और हम इसका आंसर निकाल देते हैं 0। तो वो तरीका आपने नहीं करना, वो तरीका गलत है। ठीक है ना, वो तरीका आपने नहीं करना, वो तरीका गलत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हम इन पाथ के लिए कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका गलत है, सरासर गलत है ये तरीका। पहले हमें प्रूव करवाना होगा लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद इस तरीके की मदद से इसको सोल्व करेंगे, और प्रूव करवाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये तरीका आप लोगों ने नहीं करना, गलत है, गलत है, गलत है।
ठीक है ना, इसको लेके चलना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो आप खुद करेंगे, कर भी सकते हैं लेकिन हम जल्दी जल्दी डायरेक्ट कर लेंगे। एक्स वाई अप्रोच करता है 2,2 को और हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2xy और इसके बाद है प्लस 3x² और इसके बाद -2y और डिवाइडेड बाय x² और प्लस 4y² प्लस 4y² माइनस 6x² प्लस 24y। क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूर से देख रहा हूँ, शायद कोई पावर में मिस्टेक हो गई हो, तो हुई तो नहीं लगता है। ठीक है, x की जगह भी 2, y की जगह भी 2, तो ये 2 का क्यूब 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 और -2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह भी 2 सब्स्टिट्यूट किया हमने। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 24 y की जगह 2। ठीक है, तो ये आएगा ये देखें 2 बार 4 4 2 बार 8, ये प्लस 8 ये -8 कैंसिल हो गए, 4 3 बार 12 और 12 माइनस 4 8 डिवाइड बाय ये आ गया 6 4 बार 24 6 4 बार 24, इसको करते हैं 4 2 बार 8 4 2 बार 8 और प्लस 4 4 बार 16 माइनस 6 4 बार 24 और प्लस 24 2 बार 48। ठीक है, ये आ गया 8 डिवाइडेड बाय 8 और 16 24, 8 और 16 हमारे पास आता है 24, 24 माइनस 24 0। ये देखिए 8 और 16 24, 24 माइनस 24 और प्लस 48 और ये इसके साथ कैंसिल और 8 बटा 48, 8 एक बार 8 8 2 बार 16 3 बार 24 4 बार 32 5 बार 40 6 बार 48, तो इसका आंसर आएगा 1/6 और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वीडियो लेंथी हो जाएंगी, तो बाकी क्वेश्चन जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट आता है, एम की वैल्यूज़ आती है, डिफरेंट पाथ के ज़रिए हमने उसको देखना होता है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है ना करेंगे। और इस तरीके को लाजमी याद रखें, ये तरीका अगर हमने अगर हमें कह दिया गया है, अगर हमें कहा गया है कि ये दिखाएं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अगर हमें कहा गया है ये बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस वक्त हमने पाथ वाला तरीका लेके चलना है। और अगर कहा जाए कि ये प्रूव करवाएं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उस वक्त हमने पाथ वाला मेथड नहीं करना, क्योंकि अगर हम पाथ वाला मेथड करेंगे तो हम 5 तरीकों से भी करें आंसर सेम आएगा। ठीक है, 6 से भी करें आंसर सेम आना चाहिए, तो हम कितने पाथ के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या उसमें पाथ को ढूंढना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है, वो भी हम ढूंढेंगे, बताएंगे आपको कैसे ढूंढते हैं। सही है, लेकिन याद रखें कि जब लिमिट एग्जिस्ट, जब क्वेश्चन हो कि प्रूव करें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब कहा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उस वक्त हमने ये तरीका यूज़ करना है, डिफरेंट पाथ्स को लेके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और जब कहा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये प्रूव करवाएं, उस वक्त हमने पाथ वाला तरीका नहीं लेके चलना, बल्कि ये कोई और टेक्निक यूज़ करनी है, और मैक्सिमम टाइम ये वाली टेक्निक यूज़ की जाती है। इसको लाजमी याद रखना है, x इक्वल टू sin थीटा, y इक्वल टू cos थीटा, इस तरीके से इस टेक्निक को लाजमी याद रखें। अब देखिए, यही क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने किया तो आंसर आ गया 0, यानी कि हमने अपनी लिमिट को एवेलुएट कर लिया और एक आंसर एक आया है। ठीक है, यानी कि एक फिक्स आंसर आया है और लिमिट का आंसर कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आई, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इसको पाथ के जरिए करवाते हैं, y इक्वल टू kx आंसर 0 आता, y इक्वल टू x² आंसर 0 आता, y इक्वल टू x³ आंसर 0 आता, तो हम कितने पाथ के लिए चेक करते, तो हम 4-5 पाथ के लिए चेक करके कह देते कि आंसर 0 आता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन लिमिट की डेफिनेशन कहती है कि हम 4-5 पाथ के लिए भी नहीं चेक करेंगे, सारे पाथ के लिए, और सारे पाथ के लिए हम चेक कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से अगेन कह रहा हूं, अगर हमने प्रूव करवाना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, प्रूव करवाना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो पाथ वाला मेथड लेके चलेंगे। और कहा जाए कि प्रूव करवाएं लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमने पाथ वाला मेथड नहीं लेके चलना, कोई और टेक्निक फाइंड करनी है, जैसे ये कोई ना कोई टेक्निक थी, तो ये टेक्निक मैक्सिमम टाइम यूज़ होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक यूज़ होती है। सही है, क्योंकि उसमें फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी वगैरह आ जाती है।
तो इसको नोट कर लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नोट्स बनाते रहिएगा।